दोस्तों कल महाशिवरात्रि का त्यौहार था और इस त्यौहार के उपलक्ष्य में सपेरे जो हैं इनको भुनाने, इस त्यौहार को भुनाने के लिए सांप लेके निकलते हैं लोगों को दिखाने के लिए। और हो सकता है आपके इलाके में भी कुछ सपेरे आए हों। हमारे इलाके में बहुत ढूंढने के बाद हमको 2 ऐसे सपेरे दिखे और वन विभाग की सहायता से उनके पास से सांपों को मुक्त कराया गया हमारी टीम के द्वारा। और हमने उसको रखा क्यों था? क्योंकि हमको दिखाना था कि उन सांपों की स्थिति क्या है। साथ ही साथ हम थोड़े लकी थे कि हमको जस्ट 10 मिनट पहले एक कोबरा के लिए रेस्क्यू कॉल भी आया था। तो आप 2 डब्बे देख रहे हैं। अभी जिस डब्बे को आप देख रहे हैं ये अभी लाया गया, रेस्क्यू किया वाला इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और ये जो आप देख रहे हैं डार्क कलर्ड, ये सपेरों से मुक्त कराया गया सांप है। तो स्टे ट्यून, बने रहिए वीडियो में, पूरा देखिए अंत तक। हम आपको बताने वाले हैं डिटेल्ड कंपैरिजन। दोस्तों जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोबरा की पॉटी है। जी हाँ, आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि ये पाउडर शेप में क्यों है। हालांकि पाउडर शेप में ये आते हैं अगर लंबे समय के लिए इसको छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे जब मॉइस्चर उड़ता है तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस कोबरा ने पाउडर शेप में ही पॉटी की है। और मैं अपने साथी से पूछना चाहूँगा कि क्या वजह हो सकती है कि इसकी जो पॉटी है वो इतनी सूखी हुई है, इतना ड्राई है। ये क्या संदेश जो है इससे मिलता है? जी, जनरली इससे यही संदेश मिलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, या जिसके पास भी था, ये जिस सपेरे के पास था उन्होंने काफ़ी दिनों से या काफ़ी हफ्तों से इसे एक बूंद पानी की नहीं पिलाई थी, ना ही इसके बॉडी में किसी तरीके का पानी का संपर्क हुआ था। पानी से दूर दूर तक नाता नहीं था जब से सपेरे के पास ये सांप थे। ये और बात है कि सपेरे आपसे इनको खिलाने पिलाने के लिए खूब सारे पैसे लेते हैं, वो सामग्रियां ले लेते हैं कि हम अपने सांप को खिलाएंगे। कहते हैं कि हम अपने सांप को अपने बच्चों से भी ज़्यादा देखभाल इनकी करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, अभी जब हम आपको इस सांप का क्लोज शॉट दिखाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि या क्या ये वाकई में एक असली सांप है या कोई प्लास्टिक का सांप यहाँ पे रख दिया गया है। देखिए इसका स्नाउट आप देखिए, इसका जबड़ा आप देखिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से इसकी कितनी ख़राब हालत है। ये स्थिति देखिए दोस्तों, ये फट चुका है इसका जबड़ा एक तरफ से। और इसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। विष ग्रंथि को निकालने के लिए, जलाने के लिए जबड़ा जो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है, ये टूट सा गया है इसका जबड़ा। अगर आप देखेंगे यहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब विष ग्रंथि को निकालने के लिए इनसे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है तो इन बेचारों की ये स्थिति हो जाती है। यहाँ पे 2 सांप है, एक ये जो आप लाइट कलर्ड देख रहे हैं ये, और दूसरा ये डार्क कलर्ड यहाँ कहीं है। आप देखेंगे ये इसका सिर है। ये दोस्तों ये सांप पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मौत के बहुत करीब हैं। बिल्कुल ताकत नहीं बची, बिल्कुल शक्ति नहीं बची। मैं अपने सहयोगी से जानना चाहता हूं कि जब आपने कल सपेरों से इसको जब्त किया, क्या यही स्थिति थी और वो सपेरे क्या कह रहे थे? जी, सांपों की स्थिति तो तब भी यही थी, सेम ही थी। ज़्यादा ख़राब हो चुकी इसकी हालत पहले से, वो फिर भी उनसे ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे बोल रहे थे कि इसे हमने इस दिन से पकड़ा है, लेकिन आमतौर पर हमारा सामना वाइल्ड सांपों से होता रहता है तो हम पहचान जाते हैं कि कौन सा सांप हेल्दी कंडीशंस में किस तरीके से रहता है और जो कैप्चर कर लिए जाते हैं जिन सांपों को। दर्शकों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सपेरे कभी अपना एक्चुअल कहानी जो है वो नहीं बताते कि सांप को उन्होंने कहाँ से पकड़ा है। दोस्तों ये दोनों सपेरे जो हैं ये उज्जैन से आए थे और जब हमारी टीम के लोगों ने उनसे पूछा कि भाई क्या आप जानते हैं ऐसा करना अपराध है, क्या जवाब था उनका मनोज जी? जी, वो बोल रहे थे कि जी हाँ, हमें पता है कि ऐसा करना कानूनी अपराध है, लेकिन हम नागपंचमी और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे जनरली लोगों को दिखाकर, घुमाकर, खेल दिखाकर उनसे पैसे लेने का काम करते हैं। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, याद कीजिए। हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, वहाँ हमने बताया था कि झटके की कमाई के लिए, झटके के इनकम के लिए ये साल में 1-2 महीने ही सांपों को घुमाते हैं, बाकी समय इनके पास रोज़गार या काम होता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्नेक पे जो कि एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ही है।
आपने अभी इसको देखा, अब आप इसको देख रहे हैं। हम इसका ढक्कन खोलने वाले हैं ताकि इसको जंगल में रिलीज़ करें। और आप देखेंगे एक कमाल की चीज़ कि दोनों सांपों में क्या अंतर है। देखिए, जैसे ही इसके डब्बे का ढक्कन हटाया गया, ये बिल्कुल अपने डिफेंस पोस्चर में खड़ा है क्योंकि इसके पास ताकत है। ये जंगल का रहवासी है, ये खाना ठीक से खा रहा है, इसकी बॉडी हाइड्रेटेड है बिल्कुल सही तरीके से, तो इसके पास ताकत है। दोस्तों, यही है भारत की या हमारे जंगलों की असल पहचान, यही है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। अब इसे जंगल में रिलीज़ किया जाएगा, इसे छोड़ा जाएगा और आप देखेंगे कैसे ये बिल्कुल तिरछा होके वार्निंग देते हुए जंगल की ओर निकल जाएगा। देखिए, ये इसका ट्रेडमार्क स्टाइल है। कितना खूबसूरत ये सांप दिखता है जब ये अपने पूरे जंगली आवास में रह रहा हो। और इसका पीछा नहीं करेंगे, जाने देंगे इसको। सांप तो जंगल में चला गया और अच्छा लगता है जब आप किसी ऐसे सांप को जिनका भविष्य जंगल में है उनको रिलीज़ करते हैं। आज हम रिलीज़ करने ही आए हैं, इनको भी रिलीज़ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अंदर से पता है कि जंगल में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा की अगर जहर की बात की जाए, कॉम्पोजिशन की बात की जाए, तो कौन सा कॉम्पोजिशन ये रखते हैं अपने पास? जी, मेनली इनके जो जहर का कॉम्पोजिशन होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो न्यूरोटॉक्सिन असर दिखाता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है हमारे, और ब्रेन और बॉडी के जो मसल्स रहते हैं उनके बीच का कांटेक्ट एक तरीके से तोड़ देता है, न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन जो रहता है, तो लकवे सा इफेक्ट आता है और इलाज ना मिलने पे डेथ हो सकती है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा हमारी टीम की तरफ से। विश्वरंजन सतपति जी ने एक सवाल किया था कि उनके गांव में एक व्यक्ति को पानी के अंदर, शायद तालाब में, एक कोबरा की बाइट हुई और उसकी डेथ हो गई। तो उनका सवाल था कि अब पानी में भी कोबरा बाइट कर सकता है, क्या कहते हैं मनोज जी? बिल्कुल कर सकता है, कोई भी सांप कर सकता है। सांप एक बहुत अच्छे तैराक होते हैं, बिल्कुल। अगर पानी या किसी जगह भी उन्हें परेशान किया जाए तो बिल्कुल बाइट करने से हिचकिचाएंगे नहीं। कुछ उनके साथ भी हुआ। बिल्कुल। पानी में जहाँ भी इनको थोड़ा बहुत घास का झुरमुट मिलता है, ये वहाँ पे रुक सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और कोबरा को तो कई बार देखा गया है मेंढकों का शिकार करते हुए, इवन फिश खाते हुए भी इनको देखा गया है। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि पानी में कोबरा बाइट कर सकता है। अब एक टॉपिक पे मैं और आना चाहूँगा मनोज जी। जब हमारी टीम को सपेरों के द्वारा जब्त किया हुआ सांप मिलता है, या जब हमारी टीम वन विभाग की सहायता से सपेरों के पास से सांप जब्त करती है, जो बहुत वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, हालत जो है उनकी वो बहुत ख़राब होती है, तब क्या प्रोटोकॉल हमारी टीम फॉलो करती है? जनरली अगर किसी और को अगर मिला होता जिन्हें इनके बारे में जानकारी उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो यही सोचता है कि इसे अपने पास रखा जा सकता है, अब तो कुछ काम नहीं है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, नेचर से, जंगलों से, इन्हें वहीं दोबारा छोड़ दिया जाए और प्रकृति माँ के हाथ में इन्हें दे दिया जाए। बाकी का काम प्रकृति खुद अपने तरीके से, अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही। हमारी टीम का हमेशा से मानना रहा है दोस्तों कि हर जंगली जीव प्रकृति को बिलोंग करता है, और भले ही इसकी मौत लिखी हो, लेकिन वो मौत होनी चाहिए प्रकृति के आंगन में, प्रकृति के आंचल में, क्योंकि प्रकृति हर जीव के लिए कोई ना कोई प्लान उनके पास होता ही है। और इनके लिए क्या प्लान है ये माँ प्रकृति ही जानती है। इसलिए आइए इन दोनों सांपों को भी माँ प्रकृति के हवाले करते हैं और इनके भविष्य को प्रकृति के हाथ में सौंप देते हैं। तो दोस्तों, इनको रिलीज़ करते करते मैं एक अपील भी करना चाहूँगा आप सभी से। कृपया सपेरों को एंटरटेन ना करें, उनके खेल ना देखें, उनको पैसे ना दें। आप देखिए, ये दोनों सांप जिस तरीके से जंगल में मूव कर रहे हैं या चल रहा है वो सांप, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है ये, न तो इनके पास वेनम है, न तो इनके पास ताकत है, न इनके शरीर में
कोई ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर छोड़ी है जिससे ये सर्वाइव करें, तो इनकी मौत तो पक्की है, लेकिन कैसे, कब और कहाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति जानती है। हम हैं टीम एशियन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।